हमारे बीच में सतना से आजाद वतन वर्मा जी वोज के सशक्त हस्ताक्षर उपस्थित है। हम समाज के हिस्सा हैं, समाज में हमारी उपस्थिति है। एक वाकई के दौर के आधार पर मैं एक बात कहना चाहता हूं, आधा मिनट लूंगा आपका, उसके बाद उनकी आगवानी। आजाद वतन वर्मा जी जो वोज के बहुत प्यारे कवि हैं, हर किसी का एक योगदान होता है। कुछ लोग सोचते हैं कि वो किसी काम को पूरा नहीं कर सकते तो उसमें हाथ नहीं डालते। एक वाकया याद आता है मुझे, सुना होगा आपने भी, मैं अपनी जुबानी आपको सुनाना चाहता हूं। एक जंगल में भयानक आग लगी हुई थी। जब आग लगी तो वहां के पशु पक्षी हैरान हो गए। पशु पक्षियों ने निर्णय लिया कि इस आग से डरना नहीं है, भागना नहीं है, यही हमारी शरण स्थली है। इस वन को, इस जंगल को हमें बचाना है। सारे लोग अपनी अपनी कोशिशें करने लगे। जिससे जो बनता था वो कोशिश करता था। उस जंगल में एक छोटी सी चिड़िया भी रहती थी। वो भी जाती थी पास के तालाब से, अपनी चोंच में बूंद भर पानी लाती थी और उस आग पर छिड़कने की कोशिश करती थी। उसका एक क्रम निरंतर चलता रहा तो एक बड़ा पक्षी कौवा उसे देखकर उसके पास गया और बोला, रे चिड़िया, तू ऐसे भी छोटी सी है, उसमें तेरी चोंच और ज्यादा छोटी है, तू जाती है एक बूंद पानी लाती है, इस भयानक आग पर छिड़कती है, तेरी चोंच से लाया हुआ एक बूंद पानी इस आग को बुझाने के लिए काफी नहीं है। अपनी कोशिशें बंद कर एक जगह बैठ जा, हम जो कर रहे हैं उसको बस देखती जा। तब चिड़िया ने जो जवाब दिया, लगे कि सिवनी की जनता का जवाब हो। उस चिड़िया ने जो जवाब दिया, लगे कि एक संस्कारी समाज का जवाब हो। उस चिड़िया ने जो जवाब दिया, लगे कि आप जैसे हर आदमी का जवाब हो, तो आपका समर्थन उस वाक्य तक पहुंचे। चिड़िया ने कहा कि कौवे भाई, मैं जानती हूं कि मेरी छोटी सी चोंच में लाया हुआ एक बूंद पानी से आग को बुझा नहीं सकता। मैं ये भी मानती हूं कि इतनी भयानक आग में मेरे जैसे छोटी सी हस्ती का किया गया प्रयास नाकाफी है। लेकिन एक बात से मैं आश्वस्त हूं कि जिस दिन भी इस जंगल की आग का जिक्र किया जाएगा, चर्चा किया जाएगा, उस दिन मेरा नाम आग लगाने वालों में नहीं, आग बुझाने वालों में किया जाएगा। आग बुझाने वालों में किया जाएगा। आप सबकी भूमिकाएं हैं, आप कहां खड़े हैं, कैसे खड़े हैं, ये आपके प्रयासों पर निर्भर करता है। मैं कहता हूं कि वो चिड़िया ही सही हमारे लिए प्रेरणा का विषय तो है। ऐसे ही अच्छे विषय को उद्घाट करते हैं भाई आजाद वतन वर्मा। अपनी आवाज और अंदाज के लिए परखे जाते हैं, पहचाने जाते हैं। मैं तो सिर्फ दो पंक्तियां पढ़ता हूं, उनके सम्मान में तालियां आपकी आगवानी करेंगी कि जोश है, जज्बा है, फितरत भी ईमानी है। अरे मकसद पूरा करो, बाकी सब बेमानी है, बाकी सब बेमानी है। आजाद वतन वर्मा। चिंतन की बात से मैं बात प्रारंभ करता हूं। ये अटल बिहारी वाजपेयी जी का मंच है, भारत माता का मंच है। बैनर में लिखा हुआ है, तमाम लोग ये बात कहते हैं, स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी। मैं इस बात को नहीं मानता। अटल जी कल भी थे, आज भी हैं और कल भी रहेंगे, आपकी आत्मा में वास करेंगे। संत कभी मर नहीं सकते। एक निवेदन मैं आपसे करूं कि वो केवल इस देश के प्रधानमंत्री ही नहीं थे। साहित्य में कहा जाता है, तुलसीदास जी ने कहा है, कबीर जी ने कहा है, कहा था नहीं, भूतकाल नहीं होता, और एक रचनाकार थे, रचनाकार कभी मर नहीं सकता। वाह 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 वाह। इसलिए मैं आपसे निवेदन करूं, माननीय सांसद जी, विधायक जी यहाँ बैठे हुए हैं, सुमित भैया जी, जहां भी अटल जी का नाम आए वहां स्वर्गीय शब्द का प्रयोग ना किया जाए। क्या बात है, नया कॉन्सेप्ट। हमारी संस्कृत की पहचान है। उनकी भावना अटल थी, उनकी भक्ति अटल थी, उनकी श्रद्धा अटल थी, उनकी शक्ति अटल थी। इसीलिए वो बिहारी हो गए और उनका नाम अटल बिहारी हो गया। वाह 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 वाह।
जो अटल हो और बिहारी हो, वो शरीर से तो जा सकता है, आत्मा से नहीं। आप सबकी आत्मा में जो वास करते हैं उनका नाम अटल बिहारी है। तालियां बजनी चाहिए समर्थन में। बढ़िया बढ़िया। मैं एक निवेदन करूं कि जिसे भारत के इस स्पंदन का बंधन स्वीकार नहीं हो सकता है किसी राष्ट्र का, उसका यह भारतवर्ष नहीं। जो तिरंगे का करना कर सके सम्मान हो सकता है किसी राष्ट्र का, उसका यह भारतवर्ष नहीं। बाबा बाबा। एक निवेदन आपसे करूं कि जब इस देश में यहूदी आए तो उन्होंने कहा, जो सा का उच्चारण नहीं कर पाते थे तो सिंध की जगह वो हिंद कहने लगे, वहां के रहने वाले लोग हिंदू हो गए। हिंदू एक संस्कृति है, इसलिए इस नाते हिंदुस्तान में जन्म लेने वाला हर व्यक्ति हिंदू है। अगर मेरी बात समझ में आ जाए तो अपने जीवंत होने का प्रमाण दीजिएगा। आपका मजहब अलग हो सकता है, धर्म अलग हो सकता है, पर आप हिंदू हैं। और जिसे मेरी बात स्वीकार नहीं, वह हिंदुस्तान छोड़ के चला जाए। आइए मैं आपसे एक निवेदन करूं, बात प्रारंभ करूं। माननीय संत जी के चरणों में 4 पंक्तियां सम्मान में रखता हूं। स्वागत। कि पंखहीन चिड़िया को आकाश से क्या वास्ता। सुमित भैया जी, कि पंखहीन चिड़िया को आकाश से क्या वास्ता और नयनहीन मानव को प्रकाश से क्या वास्ता। पंखहीन चिड़िया को आकाश से क्या वास्ता और नयनहीन मानव को प्रकाश से क्या वास्ता। और मिल जाए अटल जैसे संतों की चरणों में जगह तो बंदे को फिर काशी और कैलाश से क्या वास्ता। तब मैं आपसे निवेदन करता हूं कि जमीन बढ़ सकती है, संपत्ति आदरणीय, जमीन बढ़ सकती है, संपत्ति बढ़ सकती है, जमीन बढ़ सकती है, संपत्ति बढ़ सकती है, और नफरत छोड़ो तो मोहब्बत मिल सकती है। भारत समुद्र से गिरा हुआ कोई द्वीप ही नहीं, अरे लाखों प्राणियों की आत्मा है, आत्मा बट नहीं सकती, आत्मा बट नहीं सकती। तब आपसे निवेदन करता हूं कि जो लोग भारतीय संस्कृति को खंडित करना चाहते हैं, 4 पंक्ति वहां तक भी पहुंचा दूं कि सांप को दूध पिलाने से जहर कम नहीं होता और सांप्रदायिकता को बढ़ाने से कहर कम नहीं होता। और 21वीं सदी में खुल के जीना है यारो, तो यूं ही फुदकने से सफर कम नहीं होता। क्या बात, क्या तब मैं आपसे निवेदन करता हूं, स्वागत, कि खेल रहे नित खून की होली, ये वीर जवान की पीर तो देखो। कि खेल रहे नित खून की होली, ये वीर जवान की पीर तो देखो। झूमता थे ऋतुराज जहां, पतझार हुई कश्मीर को देखो। वाह 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 वाह। जिनके सर भारत माता के चरणों में झुकना चाहिए, वो भारत माता के सिपाही पर पत्थर फेंकते हैं, मुझे शर्म आती है। और उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती। कि खेल रहे नित खून की होली, वीर जवान की पीर तो देखो। झूमता ऋतुराज जहां, पतझार हुए कश्मीर को देखो। तो मेल रहे न रहे इनसे, अपनी अपनी तकदीर को देखो। और देश पे प्राण निछावर है, विश्वास नहीं दिल चीर के देखो। देश पे प्राण। क्या बात। हनुमान जी ने अपना सीना खोला तो प्रभु राम नजर आए। इस देश का हर सैनिक अगर अपना सीना खोल दे तो भारत माता नजर आएगी। वाह 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 वाह। उस पर प्रश्न चिन्ह कैसा कि अमर अमर जवानों पर शक पैदा मत करो, उस शहीदों की शहादत को रोंदा मत करो। क्या सैनिक अपने कैमरामैन को साथ लेके चलेगा कि आइए मैं भारत माता की वंदना कर रहा हूं तो मेरी फोटो खींच लो, कल काम आएगा सबूत देने के? शर्म आनी चाहिए जो सबूत मांगते हैं। सुमित भैया, मेरी बात अगर सच्ची लगे तो समर्थन मिलना चाहिए। मैं निवेदन करूं आपसे, सुजीत भैया, 2 छंद आप तक पहुंचाता हूं। किस सीमा पर जाते हुए सैनिकों ने मां से कहा, तेरी है सौगंध मुझे पीठ न दिखाऊंगा।
कि सीमा पर जाते हुए सैनिकों ने मां से कहा, तेरी है सौगंध मुझे पीठ न दिखाऊंगा। ओ आनु बानु शान जो है कश्मीर और भारतों का, प्राण त्याग करी भी मैं उसको बचाऊंगा। ओ आता था इच्छा है कि तूने भी बने बाहुबली, आंधियों का रुख मोड़ धूल में चटाऊंगा। और मदद तो मिलेगी जो आतंकियों को सीमा पार करो के तिरंगा फहराऊंगा, सीमा पार करो के तिरंगा फहराऊंगा। और एक निवेदन आपसे और करूं कि शहीदों की पत्नी को विधवा शब्द से संबोधित करना बंद कर दीजिए। वो कभी विधवा हो ही नहीं सकती। मैं तर्क देता हूं। मैंने पूरे देश में यह बात कही। आज शिवनी के मेरे जानदार शानदार श्रोताओं, आपके बीच ये बात रख रहा हूं कि आप बड़े सिर्फ इसलिए हैं कि छोटा आपके साथ है। जिस दिन छोटा आपके साथ नहीं होगा, आप बड़े कैसे हो सकते हैं? तब मैं आपसे बड़ी बात एक तर्क के साथ कि हमारी माताएं बहनें अपना सिंदूर मां देवी के चरणों में समर्पित कर देती हैं, और जिसका सिंदूर माता के चरणों में समर्पित होगा वो विधवा कैसे हो सकती है? वाह वाह वाह, बड़ा तर्क। एक वीर छत्राणी ने अपना सिंदूर मां भारती के चरणों में समर्पित किया है। दूसरा तर्क ये कि जब कोई सीमा पर वीर गति पाता है तो वो शहीद हो जाता है। जो शहीद हो गया वो अमर हो गया, और जो अमर हो गया उसकी पत्नी विधवा कैसे हो सकती है? अरे वाह, क्या बात कह दी। वाह वाह वाह। तब मैं आपसे निवेदन करता हूं कि इस देश की वीर छत्राणी अपने आप को विधवा कहने, बहुत खूब, अभिनंदन। मुझे शर्म आती है कि उसे विधवा कहते हैं। वो कहती है कि कौन कहता है कि विधवा हो गई हूँ आज, मैंने तो सिंदूर भारत माता को चढ़ाया है। कि कौन कहता है कि विधवा हो गई हूँ आज, मैंने तो सिंदूर भारत माता को चढ़ाया है। पौरुष दिखलाते हुए वीर गति पाई, देखो गोलियों के रूप में सम्मानो पत्रों पाया है। तो आरती उतारती मैं भारतीय सपूत की हूँ, तो आरती उतारती मैं भारतीय सपूत की हूँ। मेरा पति आज तो तिरंगा ओढ़ो आया है। वाह। कि कौन कहता है कि विधवा हो गई हूँ आज, मैंने तो सिंदूर भारत माता को चढ़ाया है। पौरुष दिखलाते हुए वीर गति पाई, देखो गोलियों के रूप में सम्मानो पत्रों पाया है। तो आरती उतारती मैं भारतीय सपूत की हूँ, मेरा पति आज तो तिरंगा ओढ़ो आया है। ऐसे महायोद्धा कर्म वीर को तो देखिएगा, पुण्य व प्रताप होंगे तभी मैंने पाया है, पुण्य व प्रताप होंगे तभी मैंने पाया है। और एक निवेदन आपसे और करूं कि इस देश में जब हम नौकरी मांगने जाते हैं तो हमसे डिग्री देखी जाती है। जब कोई राजनेता किसी पार्टी से टिकट मांगने जाता है तो उससे कौन सा सबूत मांगा जाता है? उससे भी मांगा जाना चाहिए। यदि मैं चपरासी की भर्ती में जाता हूं, अधिकारी की भर्ती में जाता हूं, तो मुझसे डिग्री पूछी जाती है और क्या प्रमाण पत्र होना चाहिए। यदि लगे कि मैंने आपकी बात, आपकी मन की बात कहने में मैं सक्षम हुआ हूं, तो भरपूर समर्थन मिलना चाहिए। कि एमपी कम से कम विधायकों सांसदों में प्रतिबंध होना चाहिए। कि एमपी और एमएलए की टिकट पर एक शर्त होनी चाहिए, उसके घर का एक जवान बेटा सरहद पर होना चाहिए। वाह वाह, अद्भुत, अभिनंदन। कि एमपी और एमएलए की टिकट पर एक शर्त होनी चाहिए, उसके घर का एक जवान बेटा सरहद पर होना चाहिए। तब नहीं होंगे इस देश में कायरतापूर्ण समझौते और 370 धारा। राजनीति नहीं, देश पे प्राण न्यौछावर का जिगर होना चाहिए। उसे हिंदुस्तान की किसी भी पार्टी से टिकट मिलना चाहिए। अगर संचालकों की बात करें तो मेरे बड़े भाई दिनेश देहाती जी वो संचालक हैं कि अगर टॉप 10 संचालकों की लिस्ट अगर इस देश में बनाई जाए तो उसमें देहाती जी का नाम आएगा। एक बार मेरे आदरणीय के लिए ताली बजाइएगा। आदरणीय देहाती जी के लिए बहुत अच्छा संचालन करते हैं। मैं कम से कम 100 से ऊपर का भी सम्मेलन आपके संचालन में पढ़ चुका हूं। एक निवेदन आपसे करूं कि इस देश के लोग सोचते हैं कि हिंदुस्तान में सैनिकों के या भारतीयों के
हत्या कर देंगे तो ये डर जाएंगे। अरे हम भारतीय संस्कृति के लोग हैं, इस भारत माता के बेटे हैं। एक माँ ने मुझे जन्म दिया, जीवन है क्या? एक माँ की कोख से जन्म लेने के बाद आदरणीय चतुर्वेदी जी, दूसरी माँ के आंचल में सो जाने तक की यात्रा का नाम जीवन यात्रा है। इसके अलावा जीवन कुछ भी नहीं है। तो मेरा जीवन भारत माता के चरणों में पूरा हो जाए, इससे बड़ा सौभाग्यशाली मैं अपने आप को और क्या मान सकता हूं। तब मैं आपसे निवेदन करूं कि क्रूर हत्या से यह राष्ट्र डर सकता नहीं और बलिदान से अर्जित तिरंगे को झुका सकता नहीं। क्रूर हत्या से यह राष्ट्र डर सकता नहीं, बलिदान से अर्जित तिरंगे को झुका सकता नहीं। अरे शर्माती है नहीं, दिल चीरने को चले हो, दूध पी जिसका पले अब खून पीने को तुले हो। वाह वाह। कि क्रूर हत्या से राष्ट्र डर सकता नहीं, बलिदान से अर्जित तिरंगे को झुका सकता नहीं, शर्माती है नहीं, दिल चीरने को चले हो, दूध पी जिसका पले अब खून पीने को तुले हो। मांग आतंकियों के हो जाए कब्र में दफन, वतन के वास्ते बांधा है सर पे। फूल हम उस धूल के, फौलाद ढलता है जहां। भारत की भूमि उर्वरा है। मेरे मरने के बाद कल और आएंगे इस देश में अपने प्राण देने के लिए। कमी नहीं है हमारे देश में, पर भारत माता का अपमान स्वीकार नहीं है। तब मैं आपसे निवेदन करता हूं कि फूल हम उस धूल के, फौलाद ढलता है जहां। गांधी, सुभाष, आजाद भगत सिंह जन्मता है जहां। अरे बर्दाश्त हो सकती नहीं आतंकियों के क्रूरता, और देख सकते नहीं हिंद को फिर टूटता। मां आतंकियों के हो जाए कब्र में दफन। हम सत्य अहिंसा के पुजारी हैं। हम प्रभु राम को मानते हैं, बुद्ध को मानते हैं, नानक को मानते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हम कायर हैं। जहां आवश्यकता होगी हम अपने शीश को भारत माता के चरणों में समर्पित कर देंगे। तब आपसे निवेदन करूं कि सत्य अहिंसा के सपने क्या सपने ही रह जाएंगे, और जिस माटी में जन्म लिया क्या उसका कर्ज चुकाएंगे। वाह वाह वाह, क्या कहने। सत्य अहिंसा के सपने क्या सपने ही रह जाएंगे, और जिस माटी में जन्म लिया क्या उसका कर चुकाएंगे। लालात से बेटों पे जो मांग रहे हैं कश्मीरान, अरे टुकड़ों पे क्यों मरते हो जब पूरा तेरा हिंदुस्तान। वाह वाह, टुकड़ों पे क्यों मरते हो जब पूरा तेरा हिंदुस्तान। रोको नरसंहार, जन्म लो फिर भारत में। धरती करे पुकार, जन्म लो फिर भारत में। और एक बात बता दूं आपको, इस देश में नफरत राजनीति फैलाती है, धर्म नहीं फैलाता। जिस दिन राजनीति धर्म के चरणों में आ जाएगी, उस दिन इस देश से नफरत खत्म हो जाएगी। हमें राजनीति के पीछे नहीं जाना, हमें धर्म के पीछे चलना है। दुनिया का सबसे बड़ा धर्म प्रेम है, और दुनिया का सबसे बड़ा लोगों में इंसानियत है। प्रेम और इंसानियत जिंदा रहेगी तो यह मुल्क जीवित रहेगा, किसी में दम नहीं है। तब आपसे निवेदन करता हूं कि भेदभाव व छुआछूत की फसल उगाने वालों ने, कि भेदभाव व छुआछूत की फसल उगाने वालों ने बेच दिया है देश शान की आन लुटाने वालों ने। कि भेदभाव व छुआछूत की फसल उगाने वालों ने बेच दिया है देश आन की शान लुटाने वालों ने। छिन्न भिन्न कर दिया देश को राजनीति के पंडों ने। प्रजातंत्र की हत्या कर दी स्वार्थ के हथकंडों ने। प्रजातंत्र की हत्या कर दी स्वार्थ के हथकंडों ने।
तो भेदभाव व छुआछूत की खरपतवार जलानी है। जागो देश के वीर जवानों, माँ का कर चुकाना है। जिस धरती में जन्म लिया है उसका फर्ज निभाना है। प्राण छूटने तक हमको फिर वंदे मातरम गाना है। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम गाना है। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम गाना है। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम गाना है। और समापन की 4 पंक्तियां देकर कि खून से सिंचित तिरंगे को समझ पहचान लो। खून खून से सिंचित तिरंगा को समझ पहचान लो। वक्त अब भी है, अपने बंधु को पहचान लो। सनातन वो धर्म है जिसे दुनिया के सारे धर्म निकले हैं। सनातन एक परंपरा है, एक प्रेम है, एक आस्था है, एक पूजा है। तब मैं आपसे निवेदन करता हूं कि खून की खून से सिंचित तिरंगा को समझ पहचान लो। वक्त अब भी है, अपने बंधु को पहचान लो। अरे कश्मीर से कन्याकुमारी तक बिछा वही आंचल, गोद में जिसके पले उस मातृ को पहचान लो। और त्याग कर क्रूरता, अश्रु भर कर लो नमन। राष्ट्र की आवाज है, कहता आजाद वतन। जय मां, जय भारत। आना है। मैं आजाद वतन वर्मा जी ने बहुत सारे चिंतन आप तक पहुंचाए, कुछ अपनी इच्छा, अपने विचार भी आप तक पहुंचाए। एक बार अभिनंदन की तालियां भाई आजाद वतन वर्मा जी के लिए। बहुत